12:30 बजे रात के फोन आइलो, ये चंदन तोरा भाई शहीद हो गया। आप इस माँ के दुख में दुखी हो सकते हैं, इसके दर्द को महसूस करके आप बेचैन हो सकते हैं, लेकिन जिस पल इस माँ को अपने बेटे की शहादत की खबर मिली, उसके बाद से इसके कलेजे पर क्या बीत रही है, चाहकर भी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हमरा छोटका बेटवा पर 12:30 बजे रात के फोन आइलो, तो हे साहिबा करलखिन कि फोन, तो पूछल को कौन है चंदन के, तो पूछल का कि जमा चंदन के छोटा भाई ही समझल का बुझलखिन। तो ओकर बाद कहलखिन कि ये चंदन तोरा भाई शहीद हो गया। ये बिहार के नवादा में 26 साल के शहीद चंदन कुमार का घर है। चंदन कुमार कितने गरीब परिवार से आते हैं उसकी गवाही दे रहा है ये कच्चा मकान, जहां ईंट नहीं बल्कि मिट्टी की परतें दिखाई दे रही हैं। घर की स्थिति क्या है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि घर में दरवाजा नहीं है, पन्नी और टाट से घर में ओट की गई है। बूढ़े माँ बाप को बेटे की शहादत की खबर मिली तो खुद को संभाल पाना उनके लिए मुश्किल हो गया। ये पूरा कच्चा मकान है, पूरे घर की जिम्मेदारी जो है चंदन कुमार पर थी, लेकिन इसी बीच वो शहीद हो गए हैं। 2017 में वो आर्मी में भर्ती हुए थे। 2.5 साल से वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे। उनके माता पिता यहाँ अंदर हैं, लगातार रो रहे हैं। उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। ये उनकी माता है, ये उनके पिता हैं। तबीयत लगातार जो है पिता की बिगड़ रही है। शहीद जवान चंदन की सिर्फ 1 साल पहले ही शादी हुई है। चंदन की कमाई से ही पूरे परिवार का खर्च चलता था। शादी 1.5 साल होलो। 16 अक्टूबर के यहाँ अलो, 14 नवंबर के यहाँ से गया। अभी 2 बच्चे और हैं आपके ना, 2 बेटे। हाँ, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी चंदन पे थी। हाँ। चंदन इस बार घर आए थे तो वादा करके गए थे कि वापस आएंगे तो पूरा घर पक्का करवाएंगे। सूचना रात को मिली आप लोगों को? 12:30 बजे, मतलब उन्हीं के क्वार्टर से कोई साहब थे, वहीं फोन किए थे। अब घर की तो स्थिति देख ही रहे हैं, अगली बार आए उसके बाद गए कि बोले कि अबरी आएंगे तो घर उर बनाएंगे। हर समय वो बचपन से ही जहाँ भी खेलता था कूदता था, हर समय वो निशानेबाजी में काफ़ी था। वो ढेला उठा के रोड पर मारता था कि हम सेना में जाएंगे। एक उम्मीद हम लोग का जगह, चलो मेरा भाई सेना में है तो हम लोग का भी सहारा बनेगा, लेकिन वो सर सहारा तो अब बेसहारा बन के चला गया। हम लोग उसी पर डिपेंड थे। घर था सर, कोरगेट से हम लोग छाड़ के गए, रह रहे थे, जिंदगी जी रहे थे। बोले इस बार आएंगे तो घर उर बना देंगे, लेकिन जो गया सो भाई का दुआर लगा। पूरे हिंदुस्तान को आपके भाई चंदन पर नाज है, जो भारत माँ की सेवा करते हुए अपनी जान तक न्योछावर कर गए। – 2017 में चंदन आर्मी में भर्ती हुए थे। 2.5 साल से चंदन जम्मू में तैनात थे। जम्मू का राजौरी जो अब आतंक के नए ठिकाने के तौर पर उभर रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घने जंगलों के बीच यही वो जगह है जहां सेना के जवानों पर हमला हुआ था। ये जो मेरे पीछे आप डेरा की गली के जंगल देख रहे हैं, इन्हीं जंगलों में उन आतंकियों को तलाश करने के लिए सुरक्षा बल एक व्यापक तलाशी अभियान चला रहे हैं और लगातार उन आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आतंकियों ने हमला अंधे मोड़ पर किया था, जवानों पर घात लगाकर अटैक किया था। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू जंगल और पहाड़ों के बीच मौजूद आपको वो अंधा मोड़ दिखा रहे हैं जिस जगह पर गोलियों से अटैक किया गया।
बता दूं ये डेरा की गली का जो इलाका है ये काफ़ी जंगल का इलाका है। घने जंगल हैं और न केवल घने जंगल है बल्कि इन घने जंगलों में बड़े पेड़, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर और कुछ नेचुरल हाइडआउट्स हैं, छिपने की जगहें हैं जो आतंकियों के लिए इसे स्वर्ग माना जाता है या आतंकियों की पनाहगाह माना जाता है। जहां हमला हुआ वहां की भौगोलिक स्थिति को जरा गौर से देखिए। घना जंगल है, दोनों तरफ पहाड़ हैं और इन जंगलों के बीच में छिपने के लिए प्राकृतिक गुफाएं हैं। जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया उसे देखकर साफ लगता है कि हमले के पहले रेकी की गई थी। रेकी के बाद आतंकवादी पहाड़ी पर ऊपर चले गए और जब सेना के 2 वाहन इस अंधे मोड़ पर पहुंचे तो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सारी बात यह है कि आपका बॉर्डर के अंदर से वो अभी भी आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपने जगह जगह कोई अगर वो फेंसिंग करी है, ये करी है, वो करी, वो पूरा नहीं पड़ता। पीओके के अंदर 6-7 जगह बनी हुई है जहां से वो अपने लॉन्च पैड बने हुए हैं, वहां से वो लॉन्च कर रहे हैं टेररिस्ट को। अब समझिए आतंकियों ने अंधे मोड़ को ही हमले के लिए क्यों चुना। इस मोड़ को धात्यार मोड़ कहा जाता है। अंधा मोड़ यानी दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों को यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, रास्ता ऊबड़ खाबड़ भी है। इन दोनों वजहों से गुरुवार दोपहर करीब 3:45 पर गुजर रही सेना की गाड़ियों की रफ्तार जैसे ही धीमी हुई, आतंकियों ने बिना रुके फायरिंग शुरू कर दी। जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो पीछे जंगल आप देख सकते हैं, बारी भी है। यहाँ से मुगल रोड तकरीबन 1-1.25 घंटे का रास्ता है, उसके बाद शपैयाँ आ जाता है। तो ये एरिया जो है जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके बिल्कुल बैक साइड जो है मेंढर का एरिया है, पाकिस्तान का एरिया है, हमारी पूरी LOC है। तो यही एरिया है जहाँ बार बार ये आतंकवादी जो है इस तरह की वारदात करते हैं।